नमस्कार, वेलकम टू नवनीता's किचन। आज का मौसम आप देख ही रहे हैं कितना सुहाना है। आजकल तो कभी बारिश वाली कभी बादलों से भरा हुआ मौसम रहता है और इस मौसम में कुछ फ्राइड चीजें खाने का बहुत ही मन करता है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉम्फ्रेट फ्राई की रेसिपी। यूँ तो पॉम्फ्रेट थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला ही होता है। फ्राई करते वक्त उसमें हम जो मैरिनेशन लगाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला होता है, लेकिन आज का जो पॉम्फ्रेट फ्राई मैं बना रही हूँ इसमें मसाला बिल्कुल नहीं है और इसका स्वाद भी बनेगा लाजवाब। तो कैसे बनता है, चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ और आप देखते रहिए। इसे चाहे तो आप मेन कोर्स में, स्टार्टर में या एपेटाइजर में जैसे भी खाएं, आपको मजा ही मजा आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं बिना मसाले का पॉम्फ्रेट फ्राई। तो चलिए पॉम्फ्रेट फ्राई बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है 2 पॉम्फ्रेट फिश। इससे हमने ऊपर से चीरा लगा लिया है ताकि जो मसाला हम इसमें मिलाएंगे वो अच्छे से अंदर तक घुस पाए। तो मैंने लिया है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून और नींबू का रस लिया है 2 टेबलस्पून। मछली का मैंने दोनों साइड से चीरा लगाया है क्योंकि ये फ्राई होने वाला है, तो अच्छे से मसाला अंदर तक जाएगा तो खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसके साथ जाएगा दही। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास हंकड़ है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा दही ले बहुत अच्छे से जमा हुआ। और मिलाएंगे इसमें ½ टेबलस्पून नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिलाइए। दही थोड़ा अच्छा गाढ़ा वाला होना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से हम लगा सकते हैं मछली के ऊपर, क्योंकि ये मछली जरा सा स्लिपरी होता है ना, तो इसमें अगर आप पानी जैसा दही लेंगे तो ठीक से लगेगा नहीं। तो हंकड़ लेना ही सबसे सही रहता है। और अच्छे से पूरा जो हमने चीरा लगाया है सब में ये मसाला अच्छे से आप रब करते हुए डाल दें ताकि जब हम खाएंगे तो अंदर से भी अच्छे से टेस्ट आ जाए। तो इन्हें अब हम आधा घंटा के लिए, मिनिमम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो तब तक हम ले लेते हैं कुछ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से हम इसे क्रम कोट करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है ये मछली मैरिनेट होते हुए, तो इसे हम मसालों को अच्छी तरह से लगा लेंगे दोनों साइड में और फिर इसे क्रम कोट करना है। बारी बारी से इसे अच्छे से दबाते हुए क्रम कोट करें, क्योंकि मछली में ये जो ब्रेड क्रम्स है ये लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अच्छे से हाथ से दबाते हुए इसे हम उलट पुलट करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और बीच में मैंने थोड़ा सा ये मसाला भी डाल दिया ताकि ब्रेड क्रम्स नहीं लग रहा था अच्छे से। तो इनमें इसी तरह से आपको ब्रेड क्रम्स को लगाना है दोनों साइड में। मुझे लगता है आप खाने के बहुत शौकीन हो। अगर आप खाने के शौकीन हो तो ये चैनल में बहुत सारे टाइप का देसी विदेशी कॉन्टिनेंटल डिशेज भी अपलोड होते रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं ये डिशेस कैसे बनेगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते ही ऑल और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसा ही कोई नया डिश अपलोड होगा मेरे चैनल में आप तक नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में ताकि उन्हें भी ये सारी डिशेस को चखने का मौका मिले। इस तरह से आपको मछली कोट कर लेना है और
फ्राई करने से पहले थोड़ा इसे झटक लें ताकि जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसमें ब्रेड क्रम्स वो निकल जाए। इस तरह से हल्का सा झटक लें। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक चौड़ा सा फ्राइंग पैन लें। इसमें मैंने लिया है सरसों का तेल। थोड़ा ज़्यादा ही तेल लेना पड़ेगा क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। मछली भी थोड़ा बड़ा होता है ये पॉम्फ्रेट फिश। तो तेल गर्म हो जाए तो हम ये मछली को डायरेक्टली तेल में डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी होता है ये मछली का फ्राई बनाना, लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त बनता है इसका। एक बार आप भी बना के देखिए। सिंपल और बहुत ही सहज प्रोसेस है इस तरह से मछली को क्रम कोट करके फ्राई करना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको हर बार इसी तरह से ये पॉम्फ्रेट फ्राई करके खाने का मन करेगा। और इसे आप चाहें तो दाल चावल के साथ परोसें या तो इसे एपेटाइजर की तरह भी आप परोस सकते हैं। एज ए साइड डिश भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और साइड में ये बड़ा सा एक पॉम्फ्रेट फ्राई दे दीजिए, बड़ा ही मज़ा आएगा खाने में। तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए हाई फ्लेम में नहीं, मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करें। मीडियम फ्लेम में इस तरह से धीरे धीरे इसे कुक करेंगे तो क्रम कोट भी जलेगा नहीं और मछली भी अंदर से अच्छी तरह से कुक होगा। तो चलिए मेरा ये पॉम्फ्रेट फिश तो फ्राई होके रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। वाह, देखिए कितना बढ़िया बना है ये पॉम्फ्रेट फ्राई। तो इसी तरह से हम जो दूसरा वाला बचा है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। हम ना इसे गर्मी के समय में पखाड़ों के साथ भी खाते हैं। पखाड़ो उड़ीसा का बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस डिश है। इसे चावल को कुक करके ठंडा पानी में भिगो के थोड़ा सा फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसको परोसने का स्टाइल सभी को अलग अलग होता है। कोई दही के साथ भी परोसते हैं और उसमें छोंक लगाया जाता है, कोई बिना छोंक के भी परोसते हैं। तो हमारे घर में पॉम्फ्रेट फिश सभी को अच्छा नहीं लगता है तो हमने इसे रोहू फिश के साथ भी उसी प्रकार से फ्राई किया है। और ये जो चावल है इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है, दही डाला है और इसके साथ मिलाएंगे नमक और मिर्ची और प्याज। हम इसे छौंकते नहीं हैं, ऐसे ही परोसते हैं। तो आप भी इसी मैरिनेशन से पॉम्फ्रेट फ्राई बनाइए और आपको जिस तरह से परोसने का मन चाहे आप परोसे, बड़ा ही मस्त बनता है। क्या आपको कुकिंग के साथ साथ घूमने का भी रुचि है? अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो आपके लिए मेरा एक ब्लॉग चैनल है, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, चेक करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कहीं अगर घूमने का प्लान करते हैं दोस्तों में, इस लिंक को शेयर करें और सब मिलके कहीं घूमने जाएं और एंजॉय करें।